मैं नाश्ता नहीं करता। इशिका को उसकी बातें थोड़ी थोड़ी अलग टाइप की लग रही थी। उसे लगा कि शायद ये अपने नेचर में ही ऐसा है, लेकिन इशिका रसोई के कामों में बड़ा मन रखती थी और वो जानते थे कि रसोई का प्यार, स्वाद और प्रेम में गहरा संबंध होता है। तभी उसने हंसते हुए उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो मैं एक खुली किताब हूँ, तुम इसे पढ़ना शुरू कर सकते हो और याद रखो कि मैं एक शेफ भी हूँ। लेकिन विक्रांत का मूड फिर भी नहीं बदला। उसके दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि उसे किसी भी तरीके से उसके साथ दूरी बनाए रखनी है। तभी उसने मुड़ते हुए इतना ही कहा, छोड़ दो इस बात को। तभी इशिका ने कंधे उचकाए और उसने खुद से ही कहा, शायद उसे नाश्ता पसंद नहीं है। वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। उसने जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी कोशिश की, लेकिन एक दो बार के बाद भी तीसरी बार भी विक्रांत नहीं माना। इसके बाद इशिका ने देखा कि अब वो और बातें करने के मूड में नहीं है। वो वहां से उठी और बाहर चली गई। जब वो अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि जो कपड़े उसने पहले से बाहर रखे थे अब वो वहां पर नहीं थे। उसे समझ नहीं आया कि यहाँ अचानक क्या हो गया था। जैसे ही वो नीचे गई, रसोई में ओट्स का एक सादा नाश्ता वो बना रही थी और उसने खामोशी से उस नाश्ते को खा भी लिया था। फिर वो ऊपर चली गई ताकि दिन के लिए तैयार हो सके और उसे आगे के काम भी जारी रखने थे। इशिका को याद आया कि उसने पहले ही कह दिया था कि आज वो विक्रांत के दादा से भी मिलने जाएगी। उसने मन ही मन तय किया था कि वो वादा निभाना जरूरी भी था। इसके बाद वो कपड़े खरीदने जाने वाले थे। उन पैसों से जो विक्रांत ने उसे दिए थे, विक्रांत ने उसे एक कार्ड दे दिया था कि अगर उसे कुछ भी शॉपिंग करनी है तो उस कार्ड से कर सकती थी और उस कार्ड की वैलिडिटी भी अनलिमिटेड थी। जितना चाहे पैसा उसमें से वो निकाल सकती थी। वो बैठे बैठे यही सोचते जा रही थी। उसके पास पहनने के लिए भी ज्यादा कुछ बचा नहीं था, क्योंकि ज्यादातर कपड़े तो उसके आरव ने उसे गिफ्ट किए थे। आरव हमेशा उस पर खर्च करता था, खुद पर इतना कभी उसने खर्च नहीं किया। उसने कभी खुद के लिए कुछ खरीदा भी नहीं। वो ये सोचते हुए बिस्तर पर बैठी थी और इंतजार कर रही थी कि कब विक्रांत बाथरूम से निकले। और कुछ देर बाद जब वो बाहर आया और कपड़े बदलने वॉक इन कोठरी में चला गया, उसी पल इशिका के मन में विचार आया और उसने तय किया कि उसे उससे बात करनी चाहिए। तभी जैसे ही विक्रांत बाहर आया और उसने धीमे से कहा, विक्रांत। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें ओनली ऑन सुकून FM।